दोस्तों नमस्कार। आज एक मुद्दे पे चर्चा करना चाहता हूँ। बहुत अहम मुद्दा है और मेरा ये आपसे आग्रह है कि ये वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको वेलनेस के बारे में समझ में आ जाए। आज बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, पूरे विश्व की बात करूं तो अधिकतर कंपनियां वेलनेस पर ही काम कर रही हैं, जहां पे आपका लंबा कैरियर बन सकता है, क्योंकि वेलनेस का स्कोप बहुत है। इसको समझने के लिए बस एक छोटा सा सर्वे आपको करना है और आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरे को भी काफी दिन बाद समझ में आया कि वेलनेस क्या है। तो मैंने जब समझा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस तरीके से समझाऊं कि व्यक्ति को 5 मिनट में समझ में आ जाए, 10 मिनट में समझ में आ जाए कि वेलनेस क्या है। आपको सर्वे क्या करना है, समाज में 80 वर्ष से प्लस की उम्र वाले 4 लोगों को ढूंढना है और उनसे एक सवाल पूछना है, क्या आपको बाबा जी शुगर है, क्या आपको ब्लड प्रेशर है, या गठिया है, या गैस की दिक्कत है। 4 बीमारियों में से कोई एक बीमारी। तो निश्चित रूप से जब 4 लोगों से आप पूछेंगे तो एक व्यक्ति हाँ बोलेगा और 3 व्यक्ति आपसे ना बोलेंगे। फिर आप 60 वर्ष की उम्र वालों को 4 व्यक्तियों को ढूंढिए और सेम सवाल उनसे करिए, क्या आपको शुगर है, क्या आपको ब्लड प्रेशर है, या गठिया है, या गैस की दिक्कत है। तो 60 की उम्र में आपको 4 में से 2 व्यक्ति हाँ बोलेंगे, 2 व्यक्ति ना बोलेंगे कि मैं अभी कुछ भी मेरे नहीं है। फिर यही सर्वे आपको 40 की उम्र पे करना है। जब आप 40 की उम्र पे ये सर्वे करेंगे कि क्या आपको गैस है, क्या आपको गठिया है, क्या आपको शुगर है, या ब्लड प्रेशर है, तो आप हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि 4 में से 3 लोग हाँ बोलने वाले हैं। दोस्तों ये कैलकुलेशन एक हिसाब से देखा जाए तो उल्टा है, क्योंकि मुझे 80 पे 3 मिलने चाहिए थे उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन 40 पे 3 बीमार। ऐसा क्यों? इसी को समझ लेते हैं और आपको वेलनेस समझ में आ जाएगी। अगर मैं पहले जो हमारा शरीर है, जो मानव का शरीर है, वो जो 90% डिपेंड है वो हमारा भू न्यूट्रिशन पे डिपेंड है। भू न्यूट्रिशन यानी धरती से निकली हुई चीजें। जितने फल हैं सब धरती से निकलते हैं, जितने अनाज हैं सब धरती से निकलते हैं, जितनी दालें हैं सब धरती से निकलते हैं। इधर केमिकल और यूरिया, ये तमाम सारे केमिकल इतना मिट्टी में इस्तेमाल हुए कि धरती की सेहत खराब हुई। जब धरती की सेहत खराब हुई तो जो हमारे अनाज, फल या दालों में, चावल में न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई और हमारा शरीर मुख्यतः जो डिपेंड है वो 3 चीजों पे डिपेंड रहता है: हवा, पानी, भोजन। तो 90% हम लोग भू न्यूट्रिशन पे डिपेंड हैं, 10% बहुत सारे लोग मांस, मछली, अंडा, यानी ये भू न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन ये इसकी भी क्वालिटी भू न्यूट्रिशन पे ही डिपेंड होती है। अगर वहां से, क्योंकि इनका जो आहार होता है, चाहे मुर्गी का हो, चाहे जानवर का हो जिनका लोग गोश्त खाते हैं, या अंडे का हो, तो ये भी भू न्यूट्रिशन से ही इनकी क्वालिटी में फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें लेते हैं। दूसरी अगर पहलू की बात करें, जैसे मैंने हवा, पानी और भोजन की बात की, तो दूसरा पहलू आता है हवा। आज की डेट में जो हवा का स्तर है वो भी काफी खराब हो चुका है। उसका कारण है समाज में बढ़ते हुए वाहनों का, समाज में बढ़ती हुई फैक्ट्रियों का, और उसमें हवा के अंदर तमाम रेडिएशन बहुत सारे होते हैं। मोबाइल्स के रेडिएशन, आप घर पे बैठे बैठे सैकड़ों टीवी चैनल देख रहे हो, उनके रेडिएशन, रेडियो है आपके घर में, सैकड़ों उसके रेडिएशन, बहुत सारे रेडिएशन हवा में होते हैं। उसके साथ साथ पोल्यूशन। बहुत सारे लोग रात में सोते हैं तो मार्टिन का कॉइल जला लेते हैं, उससे रात भर में जो आपके रूम में धुआं होता है उससे आपका पोल्यूशन आपके बॉडी में जाता है। तो हवा का स्तर डे बाय डे बहुत खराब होता जा रहा है। तीसरा अगर मैं बात करूं पानी की, पानी आज हम सब जागरूक हो चुके हैं। बहुत सारे लोग अपने घर में आरओ लगवा चुके हैं, लेकिन आरओ का पानी आप कभी भी चेक करके देखिएगा 3-4 pH के ऊपर नहीं होता है और उसमें मिनरल की बहुत कमी हो जाती, क्योंकि गंदगी के साथ साथ मिनरल भी खत्म हो जाते हैं। तो हमने देखा हवा, पानी, भोजन, तीनों चीजें हमारी गड़बड़ हुई। अगर अब एक चीज देखें, खास करके ये कितने सालों में हुआ, तो लगभग खराब तो ये 30-40 सालों से है, लेकिन जो ज्यादा खराब हुआ है पिछले 20 सालों में बहुत ज्यादा इसकी क्वालिटी, गुणवत्ता, चाहे भू न्यूट्रिशन की हो, पानी की, हवा की हो, ये 20 साल में बहुत ज्यादा स्तर खराब हुआ। अब एक जवाब मैं आपको देता हूं। 80 साल वाला इसीलिए स्वस्थ था कि उसने अपनी उम्र के 60 साल तक शुद्ध चीजें ले ली।
यानी 20 साल पहले लगभग 99% तो शुद्ध था। तो उसने शुद्ध चीजें, शुद्ध भू न्यूट्रिशन लिया, शुद्ध पानी लिया, शुद्ध ऑक्सीजन ले ली, इसीलिए वो 4 में 1 बीमार है। और अगर 60 वर्ष के उम्र वाले की बात करूं तो उसने अपनी उम्र के 40 वर्ष तक शुद्ध भू न्यूट्रिशन लिया, शुद्ध हवा लिया, शुद्ध पानी ली। और अगर हम 40 वाले बात करें कि हमने कितने साल लिया, तो दोस्तों हमने अपनी लाइफ के 20 साल शुद्ध चीजें ली और हवा लिया, पानी लिया, इसलिए 4 में 3 बीमार हैं। केवल 20 साल हमने शुद्ध चीजें ली। एक सवाल और बनता है, जिनकी उम्र आज 20 साल है उन्होंने कितने दिन लिया? उन्होंने केवल जब से पैदा हुए हैं तब से ये प्रदूषित चीजें ले रही हैं। यानी हम लोगों से ज्यादा लाइफ उनकी प्रॉब्लम में है। एक सवाल और बनता है, लगभग किसी के साथ अपवाद हो तो मैं नहीं कह सकता, अगर किसी के बाबा की पिताजी की उम्र पूछी जाए तो 100 के प्लस रही होगी, और अगर बाबा की उम्र पूछी जाए तो 90 और 100 के बीच रही होगी। अगर पिताजी की उम्र पूछी जाए तो 80 और 90 के बीच रहेगी या रही थी। और अगर अपनी उम्र जो 40 के उम्र वाले हैं तो वो 70 से 80 के बीच। ये लगातार न्यूट्रिशन की कमी के कारण ग्राफ गिर रहा है। और जो आजकल के बच्चे हैं उनको 60 तक पहुंचने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों बहुत अहम मुद्दा है कि इसमें स्कोप कहाँ है, जरा ये एक गंभीर मुद्दा है। लेकिन अगर व्यवसायिक स्कोप की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हमें इस शरीर की जो नीड है, जो पोषक तत्वों की नीड है, जो हमें कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, आयरन, मिनरल, अमाइनो एसिड, बहुत सारी चीजें इस बॉडी को चाहिए, अगर हमें भू न्यूट्रिशन से नहीं मिल रहा है तो क्या हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए? सवाल आता है सप्लीमेंट क्या है? सप्लीमेंट वही चीजें हैं जो धरती से हमें मिलती हैं। बहुत सारी कंपनियों ने बहुत अच्छी जगह से ऑर्गेनिक माहौल में, नेचुरल माहौल में तत्व तैयार करते हैं। प्रोटीन हो, विटामिन हो, कैल्शियम, ये सारी चीजें कोई टेबलेट फॉर्म में, कोई पाउडर फॉर्म में, कोई लिक्विड टॉनिक फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, बहुत सारी चीजें तैयार होती हैं। तो एक सवाल बनता है हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? 100% लेना चाहिए जब तक हमें धरती से भू न्यूट्रिशन अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है और अच्छी मात्रा में नहीं मिलता है, तो हमें लेना चाहिए। एक सवाल और बनता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा ये सप्लीमेंट 80 साल वाले को जरूरत है या 20 साल वाले को, तो आप निश्चित रूप से आप जवाब दे रहे होंगे कि सबसे ज्यादा 20 साल वाले को जरूरत है। यानी न्यूट्रिशन आज पूरे भारत की आबादी को जरूरत है, लेकिन अभी जागरूक बहुत कम लोग हैं। फिर भी न्यूट्रिशन का जो टर्नओवर है पूरे विश्व में बहुत ज्यादा जा रहा है। ये तमाम विशेषज्ञों ने आका है कि 21वीं सदी में वेलनेस इंडस्ट्री बहुत हावी होगी, वेलनेस में बहुत पैसा जाएगा। इंसान अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा वेलनेस में खर्चा कर रहा होगा। क्यों? उसके मन में सिर्फ स्वस्थ रहना, मेरा परिवार कैसे सेफ रहे, इस पर फोकस उसका होगा। तो इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्कोप है, इन प्रोडक्टों में बहुत ज्यादा स्कोप है। दूसरा क्षेत्र आता है कि किसान भी ये चीज जान चुका है कि ये केमिकल हमारी खेती को नुकसान कर रहा है, जिससे हमारी सेहत को नुकसान, तो वो भी ऑर्गेनिक में आना चाहता है, लेकिन डरता है कि ऑर्गेनिक आने के चक्कर में कहीं मेरी कमाई कम ना हो जाए, कहीं मेरा उत्पादन कम ना हो जाए। तो बहुत सारी कंपनियां ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऐसे लेकर आती हैं जहां पर आप मिट्टी में डाल करके उत्पादन भी कम नहीं हुआ, धीरे धीरे केमिकल से बाहर आ सकते हो। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्टों में भी जो हमारे मिट्टी के प्रोडक्ट हैं, खेती के प्रोडक्ट हैं, वो जो कंपनियां ला रही, इनमें भी बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो चाहे वेलनेस इंडस्ट्री हो, चाहे ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, इन दोनों में बहुत बड़ा स्कोप है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं तक डाल रहा हूं कि निश्चित रूप से आपको सप्लीमेंट की वैल्यू मालूम हो चुकी होगी कि सप्लीमेंट कौन खाएगा। अभी सवाल आता है मेरा बेटा स्वस्थ है क्यों खाए, मेरा बेटा 5 साल का है क्यों खाए। लेकिन इस कैलकुलेशन से आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कि हमारे घर में अगर 5 साल का बच्चा है उसे भी खाना चाहिए, 10 साल का बच्चा है हमें उसे भी खाना चाहिए, 80 साल के दादाजी हैं उन्हें भी खाना चाहिए, हम हैं हमें भी खाना चाहिए।
तो न्यूट्रिशन मार्केट बहुत तेजी से उठ रही है। आपका स्वागत है, इस इंडस्ट्री में आइए और अपनी किस्मत संवारिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।